बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जो बहुत ही ताकतवर भी कहा जाता है और इसकी माजी में बड़ी खिदमात भी हैं पाकिस्तान में, अब भी बहुत से अच्छे लोग भी इसमें मौजूद हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अफसरशाही भी इसको कहा जाता है, बहुत से लोग इसको इस नाम से भी पुकारते हैं। अब इसमें इमरान खान साहब ने बड़ी तब्दीलियाँ लाने का कह दिया है और इसमें माजी में भी कोशिश होती रही कि जो अफसरान मयार पर पूरा नहीं उतरते उनको निकाला जा सके, लेकिन कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सका या इतनी ताकत किसी में नहीं थी ये कह लें, या करना नहीं चाहते थे, सिफारिशें आ जाती थीं, हर एक का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ निकल आता था, जो भी वजह हो। लेकिन अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये फ़ैसला कर लिया है कि जो भी नालायक अफसरान होंगे उनको निकालना है। और 20 साल जिनकी सर्विस हो चुकी होगी, ज़ाहिर है कि एक शख्स आया है, सरकारी मुलाजिम बना है, तो उसको एक वक्त तो मिलना चाहिए। तो पहले तो ये था कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, तो 30 साल आपकी सर्विस पक्की थी। अब ऐसे नहीं है, 20 साल के बाद आपको रिटायर किया जा सकेगा। और जो वजूहात हो सकती हैं निकालने की ऐसे अफसरान को जो मेयार पर पूरा नहीं उतर रहे या जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लग चुके या वो बहुत से केसेस में पकड़े गए और इस तरह की बहुत सी बातें, मैं डिटेल बात बताऊँगा आपको। लेकिन किस तरह के अफसरान की बात हो रही है, सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि महकमा सिंध खुराक में 5 अरब 35 करोड़ 50 लाख की करप्शन सिर्फ गंदम की चोरी में सामने आई। गंदम गायब की गई और उस पर यह भी देखिए कि 2 अरब और 11 करोड़ 20 लाख 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपया प्ली बार्गेन में हासिल भी हो जाता है। कौन कौन मुलव्वस है इसमें? फ्लोर मिल्स मालिकान हैं, इसमें महकमा खुराक सिंध के सरकारी अफसरान हैं, यानी उन्होंने अपना गिल्ट माना। और ये अब ताज़ा खबर आ गई सामने कि जनाब के फ्लोर मिल्स ने अदायगियाँ करनी थी, उधार पे गंदम सरकार से ले ली, सिंध सरकार से, और अदायगियाँ नहीं की, यानी पैसे दिए ही नहीं। और फिर नैब ने वो रिकवर किए हैं 8 अरब रुपए से ज़्यादा, 8 अरब रुपए से ज़्यादा रकम रिकवर की गई। तो जब इस तरह से हो रहा होगा तो अब क्या होता है कि जी प्ली बार्गेन कर ली, तो महकमा खुराक के अफसरान ने जनाब पैसे दे दिए, बस ठीक है, अब आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, चले ख़त्म। अब नहीं ऐसे होगा। इमरान खान साहब ने सब इदारों को, डिविजन्स को, महकमों को कह दिया है कि वो फ़हरिस्तें तैयार कर लें। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जब 2013 में आए, तो 2013 के आखिर में जब पूरी ताकत उनके पास आ गई, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि इस तरह से जो अफसरान मेयार पर पूरा नहीं उतरते, नालायक हैं, काम नहीं कर रहे, करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं, जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो जब देखा जाता है, साल बाद असेस की जाती है, तो कभी भी ठीक नहीं रही। और उनको अफसरान भी कहते हैं कि जी इनकी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये इस तरह के लोग ही नहीं हैं। तो उनको कहीं नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हम भी कुछ उनको निकाल सकें, कर सकें, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो बहरहाल इनकी सिफारिशें भी होती होंगी, बहुत कुछ होता होगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अगर सीटों की तादाद देखी जाए कौमी असम्बली में, तो इमरान खान साहब की हुकूमत से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सके। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि ये काम तो होके रहेगा। अभी हाल ही में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और बड़े इम्कानात हैं कि अगले माह हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत कुछ और कम की जाए, अगले महीने ये भी मुमकिन है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने एक तरह से डंडा उठा लिया है कि भाई पेट्रोल की कीमत तो मुसलसल कम होती चली जा रही है और बड़ी तेज़ी से कम हुई है, लेकिन बाकी चीज़ों की कीमतें उस तरह कम नहीं हो रही। अगरचे अप्रैल के महीने में भी ये कहा गया है कि महंगाई पहले से कम हुई है, यानी पिछले 2-3 माह अगर देखें तो महंगाई हर माह कुछ कम हो रही है मजमूई तौर पर, लेकिन उस तरह कम नहीं हो रही जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और जो इस तरह से मुनाफाखोरी कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़। अब ये किसने कार्रवाई करनी है? ज़ाहिर अफसरान ने करनी है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो अफसरान करेंगे जिनकी मिसाल मैंने दी है आपको कि सिंध का महकमा खुराक जो पकड़ा जा रहा है, जो गिल्ट मान रहे हैं, जो अपना जुर्म मान रहे हैं, पैसे 2 अरब रुपए से ज़्यादा, 2 अरब 35 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपया जो लोग वापस कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनी करप्शन की होगी? 5 अरब रुपए से ज़्यादा की चोरी हुई गंदम। ये सिर्फ मैं आपको एक महकमे का बता रहा हूँ।
अब सिंध हुकूमत कहेगी कि जनाब ये तो हमने तो इसमें हमारा कोई कसूर ही नहीं। फिर 18वीं तरमीम का भी मामला आ जाता है। अब 18वीं तरमीम के बाद तो ज़्यादा इख्तियार सूबों का है, महकमा खुराक सिंध की बात हो रही है, इस तरह दीगर महकमे सारे उनके पास हैं। तो इतनी बड़ी करप्शन उनके होते हुए किस तरह हो गई? फिर जब कहा जाता है कि 18वीं तरमीम में बेहतरी की ज़रूरत है तो फिर ये ज़ाहिर है कि फिर आ जाता है कि जी जमहूरियत पे वार हो रहा है। तो ये मसाइल हैं। इसमें महकमा सिंध खुराक के मुलव्वस होने की आप एक और डायमेंशन देखिए कि किस तरह फिर अगर ये ना किया जाए कि ये अब अफसरान को पता होगा कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे तो 20 साल बाद ये हो सकता है हमें रिटायर भी किया जा सकता है और सिफारिश भेजी जाएगी, उनको मौका भी दिया जाएगा कि आप बताएं कि क्यों ना आपको रिटायर कर दिया जाए। पूरी एक कमेटी बैठेगी, बड़े बड़े उसमें अफसरान होंगे और बिला वजह नहीं होगा। उनके 5 मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं बड़ी डिटेल से, अगर वक्त मिला तो मैं वो आपके सामने रखूँगा। तो अब इन अफसरान को पता होगा कि अगर हम इस तरह कोई गलत चीज़ करेंगे, हम परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो 20 साल बाद हमारी बारी आ सकती है, वरना तो फिर वो 30 साल का एक टेन्योर है ही। तो अर्ज़ ये करना था महकमा सिंध के हवाले से कि अब जब ये करप्शन होती है, गंदम गायब हो जाती है, इतनी बड़ी तादाद में अरबों रुपए की गंदम जो है वो गायब हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये आटा चीनी बहरान की जब रिपोर्ट आई, जब कमेटी बैठी और रिपोर्ट आई, तो उसमें यह भी पता चला कि जनाब सिंध सरकार ने, सिंध हुकूमत ने, महकमा सिंध ने 10 लाख टन गंदम खरीदनी थी। यानी उनकी जो ज़रूरत थी वो इस कदर थी सिंध के महकमे के लिए, उनको ये गंदम खरीदनी थी। लेकिन ख़रीदी कितनी गई आप अंदाज़ा लगाएं। 10 लाख टन उसका हदफ था सिंध में गंदम की ख़रीदारी का, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कितनी खरीदी होगी 10 लाख टन में से? सिफर, कुछ भी नहीं खरीदारी की। क्यों? फिर यही हुआ कि आटा मिल नहीं रहा और फिर उसके महंगाई ऊपर चली गई और फिर आप कह दें जी ये सब तो कसूर विफाक का है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जी अभी बात हो रही है तो ये सब कोरोना की वजह से कि जी जो विफाकी हुकूमत है वो सिंध हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। तो जब हीट वेव आई थी कराची में और लोग मर रहे थे गर्मी से, तब भी ये कहा गया कि ये भी विफाक का कसूर है कि कराची में जो हीट वेव आई है और उससे लोग मर रहे हैं, सिंध हुकूमत इस पर क्या करे। तो ये कुछ भी हो जाए तो फिर आपके लिए बड़ा आसान है कि आप कहते रहें कि जनाब ये सारा कसूर विफाकी हुकूमत का। और उस वक्त विफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो अब यानी बड़े हम करीब देखते हैं पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। तो खैर अर्ज़ ये करना था कि फिर इस तरह से होता है। महकमे क्या करते हैं, करप्शन होती है, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं तो वो कह देते हैं, मैं नहीं कह रहा कि इसमें सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व होगी, मुझे नहीं पता, सबूत नहीं है। जो सबूत हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये हुआ है। प्ली बार्गेन 2 अरब रुपये से ज़्यादा की हुई है, 5 अरब रुपये से ज़्यादा की गंदम चोरी हुई, गायब की गई, और उसके बदले जब वो चोरी पकड़ी गई तो जाहिर है कि फिर नैब कहता है कि जनाब या तो पैसे वापस करने कार्रवाई होगी। तो वो कहते हैं चलें पैसे तो आ रहे हैं, वरना पता नहीं 20 साल 40 साल केस ही चलते रहेंगे। खैर, तो फिर महकमे क्या करते हैं, लिखकर इस तरह दे देते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने गंदम की जब खरीदारी नहीं की, गंदम ऊपर जाएगी तो उन्होंने पैसे पकड़े होंगे फ्लोर मिल्स मालिकान से, सब गठजोड़ होगा। अभी भी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये 8 अरब रुपया फ्लोर मिल्स मालिकान ने नैब की वजह से जो वापस किया है, 8 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपया, क्योंकि ये रकम उन्होंने देनी थी। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 9 अजला में ये सब कुछ हो रहा था सिंध में और कोई पूछने वाला नहीं था। 9 अजला में ये 15 अरब 85 करोड़ रुपए मालियती सरकारी गंदम में खुर्द बुर्द और चोरी पकड़ने के लिए 9 मुख्तलिफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। ये 9 अजला में ही हो रहा था। यानी सिंध के 9 अजला में तो आप देखें ना, बाकियों का भी अल्लाह ही हाफिज है। ये सिर्फ कहानी मैंने आपको सुनाई है सिंध के एक महकमे की। तो अब क्या करना चाहिए ऐसे महकमों में जो अफसरान बैठे हैं? अब सिंध हुकूमत का तो पता नहीं कि वो क्या सलूक करेगी, लेकिन विफाकी सतह पर ये फ़ैसला हो गया है कि अब ऐसे जितने भी अफसरान होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कोई किसी भी महकमे में हों, बाकायदा महकमे की सतह पर भी, फिर एक उससे ऊपर भी बाकायदा कमेटियाँ बनेंगी, वो उनकी वैल्यूशन करेंगी। 5 चीज़ें हैं इनकी। एक तो जो कारकर्दगी जायज़ा रिपोर्ट है जो सरकारी अफसरान की होती है, उसको देखा जाएगा कि उसमें कहीं इनकी कारकर्दगी मेयार से कम है, अगर तो इनको भेजा जाएगा नोटिस कि क्यों ना आपको 20 साल की आपकी सर्विस होगी, अब आपको रिटायर कर दिया जाए। अगर वो जवाब अपना कोई तसल्ली बख्श दे सकेंगे तो और बात है, वरना फिर कमेटी कह देगी आप रिटायर हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी प्रमोशन जो है वो 2 मरतबा रोकी गई हो, इस वजह से कि भाई ये मेयार पर पूरा ही नहीं उतरते, और तरक्की की सिफारिश भी ना की गई हो। फिर यह कि करप्शन का मुर्तकिब करार दिया गया हो, प्ली बारगेन उन्होंने किया हो, रज़ाकाराना तौर पर नैब या किसी तहकीकाती एजेंसी को पैसे वापस किए हों, जिस तरह से ही मैंने आपको सिंध महकमा खुराक का बताया, वरना वो प्ली बार्गेन करके अफसर वापस आ जाता था, ये हाल था। अच्छा जी, चौथी चीज़ जिसकी वजह से लोगों को 20 साल के बाद अफसरान को निकाला जा सकता है, वो है कि जिन्हें एक से ज़्यादा मरतबा
सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स 2019 के तहत सी कैटेगरी में रखा गया हो। ठीक है जी। और इसके अलावा पांचवी वजह हो सकती है कि रवैया उनका नाशाइस्ता हो, अच्छा ना हो। रिटायरमेंट बोर्ड रिटायरमेंट कमेटी को पहले ही मुतला कर दिया गया है 20 और ज़्यादा ग्रेड के अफसरान की कबल रिटायरमेंट के लिए एक रिटायरमेंट बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसमें चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शामिल होंगे जो बोर्ड के सरबराह होंगे। तो अब इसके बाद पूरे जो ये इदारा है ब्यूरोक्रेसी का, इसमें हलचल मची हुई है और यकीनन अब इसकी तरफ से रिएक्शन भी आएगा। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब वो रिएक्शन बर्दाश्त कर सकेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें भी आएंगी, क्योंकि वही होता है कि जिस तरह आटा चीनी स्कैंडल में चीज़ सामने आई, पावर स्कैंडल में सामने आई कि वही लोग हुकूमती ईवानों में भी होते हैं। तो जाहिर है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के दोस्त, रिश्तेदार, ये करीबी लोग ये भी ईवानों में बैठे होते हैं। तो देखते हैं कि ये इमरान खान साहब ने कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो किस कदर इनको इसमें रद्द-ए-अमल का सामना होता है और किस कदर वो इसका मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।